में पिछले 7 दिन से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के घेराव करने के लिए जुटे हैं। सात रेसकोर्स रोड, 7 RCR जुलूस मंडी हाउस से पीएम हाउस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है, कोई भी प्रधानमंत्री निवास की तरफ नहीं बढ़ सकता है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। आम आदमी पार्टी ने इस मार्च की इजाजत भी नहीं ली है। इस मार्च से सेंट्रल दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। ट्रैफिक जाम ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ढोल नगाड़े, ये कोई जश्न है या प्रोटेस्ट मार्च है? आप कार्यकर्ताओं का मार्च मंडी हाउस से शुरू हो चुका है। योजना पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 RCR को घेरने की है। मुद्दा एलजी के रवैये और आईएएस अफसरों के काम को लेकर है। सुनिए क्या कह रहे हैं केजरीवाल के मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल जी जो वहां बैठे हैं एलजी हाउस पे, सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि एलजी साहब अफसरों से कहें कि मीटिंगों में जाओ, मीटिंगें करो और सारी जो फाइलें हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल हो, उनके काम आगे बढ़े। क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है। एक सिलेक्टेड आदमी, एलजी एक सिलेक्टेड आदमी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है? एक षड्यंत्र के तहत देश में से लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की साजिश हो रही है और अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ये सिलेक्टेड मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं? दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद ममता बनर्जी के साथ साथ 3 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से मुलाकात की और केजरीवाल के धरने के मामले में दखल देने की मांग की। हालांकि पीएम ने इस पर चुप्पी साध ली। वहीं गृह मंत्री ने मामले को देखने का भरोसा दिया। राजभवन में दिल्ली के मुखिया का धरना लगातार 7वें दिन भी खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अपनी मांग पर डटे हैं। सरकार का बायकॉट करने वाले अफसर हथियार डालें तभी राजभवन से सीएम साहब का डेरा डंडा उठेगा। बहरहाल इस बीच 4 राज्यों के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पैरवीकार बनकर उभरे। मौका नीति आयोग की बैठक का था। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री से मिलकर गतिरोध खत्म करने की मांग की। Raise the issue with the Home Minister and the Prime Minister. हमने बोल दिया कि देखो ऐसा नहीं चलना चाहिए, दिल्ली को मैटर को सॉल्व होना चाहिए बिकॉज पब्लिक इज सफरिंग। लेकिन उन्होंने कुछ बोला, आश्वासन दिया? मैंने बोला ना, नहीं बोला। होम मिनिस्टर बोला हम देखेंगे, हम देखता है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोला। 4 मुख्यमंत्रियों के समर्थन से गदगद केजरीवाल ने तुरंत पीएम पर वार किया। जो प्रधानमंत्री किसी राज्य में अफसरों की हड़ताल करवा के वहां के कामकाज ठप कराता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित है? वैक्यूम में सारा काम हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी सरकारें नहीं चल सकती है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी आईएएस अफसर को डायरेक्ट करें कि वो अपने काम पे लौटें। अगर आपको नरेंद्र मोदी से कुछ कहना है, एक बार सामने तो जाओ, नीति आयोग में तो बैठो। दिल्ली के मुख्यमंत्री वो एयर कंडीशन के इतने आदी हो गए हैं कि वहां एलजी हाउस के एसी रूम से निकल करके धूप में साहब आने में घबरा गए। वो नीति आयोग की बैठक तक नहीं गए। दिल्ली ही क्यों, देश में दूसरे हिस्सों में भी कई मौकों पर अफसर काम रोकते आए हैं, हड़ताल पर गए, लेकिन दिल्ली में अपने सबसे बड़े अफसर से मारपीट के बाद बिदके सरकारी बाबुओं ने इसे नाक की लड़ाई बना ली। ये समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें ताकत कहां से मिल रही है। ऐसे में राजभवन को गतिरोध खत्म कराते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली का राजभवन खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। पुनीत शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत का आरोप है कि आईएएस अफसर काम पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। बिल्कुल गलत है। अलग अलग मंत्रियों ने, आप मंत्री छोड़िए, सीएम साहब की मीटिंग में जो है वो आईएएस ऑफिसर नहीं आते हैं। अलग अलग अधिकारी अगर मंत्रियों की मीटिंग में नहीं आएंगे तो दिल्ली की जो जनता है, जिन्होंने सरकार चुनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, जिन्होंने मंत्रियों को चुना, तो उनके काम कैसे होंगे आप ये बताइए।
हम सारे स्टैट्यूटरी मीटिंग्स अटेंड करते ही हैं बिकॉज दैट इज आवर ड्यूटी. वी अटेंड लेजिस्लेटिव ब्रीफिंग्स, वी अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, वी अटेंड एनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड सो ऑन. तो जहाँ पे हमें जाना है, जरूरी जाना है, स्टैट्यूटरली जाना है, हम अभी भी जाते हैं, इस माहौल में भी जाते हैं. मनोबल अगर वो कह रहे हैं गिराया गया, वो तो पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट उसको देखेगी. लेकिन ये कौन सा कानून में लिखा है कि अगर मान भी लिया जाए किसी का कुछ हुआ तो पूरे IAS ऑफिसर्स अपनी हड़ताल पे बैठ जाए? ये बिल्कुल गलत है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है. चीफ सेक्रेटरी जब गए मीटिंग में और उनके साथ इतना बड़ा वारदात हो गया जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एक चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑन ड्यूटी हो सकता है, तो नेचुरली वी आर फ्राइटेंड. वी वांट टू बी एश्योर्ड दैट हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, हमें धमकाया नहीं जाएगा, हमारे साथ कोई फिजिकल वायलेंस का रिमोटली भी थ्रेट ना हो. अनेक मीटिंग्स में IAS ऑफिसर नहीं आए, ये ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल गलत है ये. बिल्कुल नहीं. देयर हैज बीन एब्सोल्युटली नॉट इवन वन सिंगल स्मॉल स्टेप टेकन टू मेक अस फील सेफर. धरना प्रदर्शन का दौर सिर्फ आप में ही नहीं है बल्कि बीजेपी में भी जारी है. बीजेपी ने आज दिल्ली में मटका फोड़ रैली निकाली. पानी की भयंकर कमी के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन था. पानी के लिए मटका फोड़ विरोध किसी दूर दराज के इलाके का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. पानी की भयंकर किल्लत से परेशान दिल्ली में बीजेपी ने मोर्चा खोला, खाली मटके के साथ रैली निकाली और फिर सड़क पर उस मटके को दे मारा. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं में मटका फोड़ने की होड़ लग गई. नेताजी मटके के लिए खींचतान करते कैमरे में कैद हो गए. दिल्ली के मडावली और इंद्रपुरी के इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चाबंदी की. इंद्रपुरी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी विधायक विजेंद्र गर्ग के घर तक पहुंच गए. वो नौटंकी करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ एयर कंडीशन कमरे सोफा में बैठा हुआ है. सिसोदिया जी क्यों भाग रहे अपने विधानसभा से? बैठे ना आपके यहाँ की जनता, आपके निगम पार्षद, बाकी सब लोग बैठे. आइए बात कीजिए, पानी दीजिए, हम आपके साथ चलते हैं. पर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, फेलियर से भाग रहे हैं. और एलजी साहब क्या एसी रूम जाके बैठ गए हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट भी पहुंचे और राजभवन में धरने पर बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की. यानी दिल्ली में पिछले 7 दिन से धरना, हड़ताल और प्रदर्शन का खेल हिट है. कोई पानी के लिए डटा है तो कोई राजनीति चमकाने के लिए तो कोई नाक की लड़ाई के लिए. दिल्ली से मणदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो. पहला सवाल, जो बीजेपी के नेता मटके फोड़ रहे हैं, एमसीडी में उनकी ताकत है कि एमसीडी से सफाई कराई? दूसरा, एमसीडी के भी तो पानी के टैंकर हैं, वो भिजवा दीजिए, मटके क्यों फोड़ रहे हैं? दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का समर्थन कर दिया. नीतीश ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांगा ही, चंद्रबाबू नायडू की भी ऐसी ही मांग का समर्थन किया. चंद्रबाबू नायडू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए से बाहर का रास्ता अख्तियार किया था. उनके मंत्रियों ने भी मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था. अब नीतीश ने भी अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर दोहरा दिया. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, ये बिहार के जनता की आवाज़ है. इसके लिए हमारे पार्टी ने पूरा मोबिलाइजेशन पूरे बिहार में किया और दिल्ली से पटना तक रैली की और लोगों का एक आवाज़ है. अभी नीति आयोग के अमिताभ कांत ने भी कहा कि भाई बिहार और यूपी में स्थिति ठीक नहीं है. उनका एक स्टेटमेंट आया था, तो भाई ठीक नहीं है तो देना चाहिए. अब 15th फाइनेंस कमीशन है, उसके पास हम लोग जा रहे हैं. निश्चित रूप से सरकार अपनी बात वहाँ रखेगी, तरीका जो भी हो, लेकिन कंसिडरेशन में लेना चाहिए इस विषय को. कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ फिर शुरू होगा ऑपरेशन ऑल आउट. सरकार एक तरफा संघर्ष विराम खत्म करने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन सेना को निर्देश दे दिया गया है कि आतंकवादी वारदात रोकने के लिए अब हर संभव कदम उठाए जाएं. जब भारतीय फौज ने रमजान पर अमन और शांति की पहल की थी, तब कश्मीर की इस तस्वीर ने सबको गुस्से से भर दिया था.
जब कश्मीर ईद की रौनक में डूबने को था, शहीद सैनिक के पिता की पुकार ने सबकी संवेदना को झकझोर दिया। आखिर सरकार तक आंसुओं से भरी ये पुकार पहुंच गई। सरकार ने कश्मीर में एक तरफा संघर्ष विराम खत्म करने का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो आतंकवादियों को हमला शुरू करने और हिंसा और हत्या में शामिल होने से रोकने के लिए सभी तरह के कदम उठाएं। राजनाथ के बयान से साफ है कि सरकार अब आतंकवादियों पर किसी रहम के मूड में नहीं है और दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ा जाएगा। चुन चुनकर आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे। हम पाकिस्तान को, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को और इन पाकिस्तान परस्तियों को कभी इजाजत नहीं देंगे किसी कीमत पर भी कि वो बेगुनाह लोगों का कत्ल करे। चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो हुर्रियत ग्रुप्स थे, चाहे जो भी था, किसी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। हम चाहते थे कि कश्मीर में अमन आ जाए। सरकार का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब 3 दिन पहले कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शजात बुखारी और राइफलमैन औरंगजेब को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। 17 मई से 17 जून के बीच आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 66 आतंकी हमले किए। आंकड़ों के मुताबिक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के दौरान 22 ग्रेनेड हमले हुए, हथियारों की लूट की 11 वारदात हुई, सुरक्षा बलों पर 14 बार हमले हुए, 3 बैंक लूट की वारदात हुई, 2 आईईडी धमाके हुए। इन आतंकी वारदातों में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हुए, जबकि 8 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। जाहिर है इतने सारे आतंकी हमलों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया था। रमजान के दौरान जब सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट रोका था तो सरकार का मकसद शांति की कोशिशों को आगे बढ़ाना था, लेकिन आतंकी और पाकिस्तान कैसे इसे कामयाब होने देते। आम कश्मीरियों की जिंदगी को तबाह करना इनका एकमात्र लक्ष्य है, पर एक बार फिर इन्हें सबक सिखाने के दिन वापस लौट आए हैं, यानी आतंकियों के खात्मे के वही दिन लौटने वाले हैं। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। उज्जैन में महाकाल के दरबार के बाहर बीती रात जमकर बवाल हुआ। पूजा सामग्री बेचने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये तांडव मचा है उज्जैन के महाकाल के दरबार के बाहर। तस्वीरों को देखकर लगता है कि लड़ने वाले पूरी तबीयत से लड़ने के मूड में हैं। दो महिलाएं एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। इस युवक को देखिए, मारपीट का इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। वो किसी गेंदबाज की तरह दौड़कर आता है और महिलाओं पर कूद जाता है। काफी देर ये हंगामा चलता रहा। लात, घूंसे, पाई, सारे हथियार इस्तेमाल हो गए। जिस जगह ये सब चल रहा है वहां से 10 मीटर की दूरी पर महाकाल पुलिस चौकी है, लेकिन इन लोगों को न तो महाकाल का डर था और न पुलिस की चिंता। प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने को लेकर हुए झगड़े में काफी देर तक इसी तरह मारपीट चलती रही और लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। आज दर्शनार्थी आते हैं और आसपास में दुकानें लगाते हैं और एक दूसरे को सामान बेचने, दर्शनार्थी को प्रसाद, फूल प्रसाद को बेचने की बात को लेकर आपस में बैर रखते हैं लोग। इनके आपराधिक प्रकरण देखने जा रहे हैं। अगर ये आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड हो गए तो उस हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर चुकी है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। इधर गर्मी का पारा 7वें आसमान पर है, वहीं आगजनी की घटना लगातार बढ़ रही है। रामगढ़ में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। संभल में कार दूध कर जलने लग गई। वहीं कन्नौज में एक पेट्रोल पंप में आग की खबर। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मानसून ने डेरा डाल रखा है। जहां मुंबई में बारिश हो रही है, वहीं ठाणे में बारिश के बाद एक पेड़ उखड़ गया और नीचे खड़ी 5 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश के बाद लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं।
पंजाब में अभी लोगों को मानसून का इंतजार। और अब आपको दिखाते हैं जाते जाते दिल्ली के तिहाड़ जेल में बाबा रामदेव की योग क्लास। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उससे पहले उन्होंने तिहाड़ के हजारों कैदियों को योग के अलग अलग आसनों का अभ्यास कराया। गोपाल गोविंद मुरारी शरणागत द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण। तिहाड़ जेल इस देश में रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।